कार्यक्रम जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी दोस्त प्रतिमा शर्मा। नमस्कार। सभी ड्राइवर साथियों से निवेदन गुजारिश कि वो अपना परिचय दें और अपना गाड़ी का नंबर हमें जरूर बताएं। फिलहाल हम बता देते हैं अपना टेलीफोन नंबर जिस पर करना है आपको फोन। हमारा नंबर है 011-2342-1309, यानी कि 011 हमारा एसटीडी कोड है और नंबर है 23421309। आइए देखते हैं टेलीफोन पर कौन साथी हैं और उनसे करते हैं हम बात। हेलो। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार, अपना परिचय दें हमें। जी मैं उस्मान बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश भोपाल एमपी। जी, मध्य प्रदेश भोपाल से उस्मान भाई बोल रहे हैं। उस्मान भाई, आप अपना गाड़ी का नंबर हमें बता दें। जी गाड़ी का नंबर तो नहीं आता, जो लंबा बहुत होता है मैडम। अच्छा, और लंबा कभी होने की वजह से आपको याद नहीं रहता है। जी जी जी। कोई बात नहीं है, लेकिन आगे से ये जो हमारा कार्यक्रम है इसमें अक्सर देखिए, ड्राइवर का जो सबसे पहला काम होता है उसको गाड़ी का नंबर याद होना चाहिए, है ना? क्योंकि गाड़ी जी उसकी जी है, गाड़ी वो चला रहा है, उसको अपनी गाड़ी की पहचान अपनी गाड़ी का नंबर से ही होती है। तो इसलिए ज़रूर याद रखिएगा। आगे से आप अपना टेलीफ़ोन नंबर, अपना गाड़ी का नंबर ये सब याद रखा कीजिए, क्योंकि हमारे जी जो जी। ड्राइवर साथी होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी काम ये होता है। और गाड़ी चलाते वक़्त बहुत से साथी अपने ज़रूरी कागज़ात भी भूल जाते हैं गाड़ी में रखना, है ना? जैसे कि पॉल्यूशन जी जी है, इंश्योरेंस है, आरसी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट जिसे कहते हैं, कितने ज़रूरी हैं। उस्मान भाई, जी अगर बिल्कुल। ये कागज़ हम भूल जाते हैं और अचानक से हमें रोक लिया जाए चेकिंग के लिए और ये कागज़ ना हो, तब कैसा जी महसूस होता है? परेशानी तो होगी। बिल्कुल परेशानी होगी। लगेगा ना कि काश के 5 मिनट रुककर हमने वो जल्दी से कागज़ रख लिए होते। क्यों भूल जी गए जी हम? जी। तो आप कौन-सी गाड़ी चलाते हैं? 6 पहियों वाला ट्रक चलाते हैं। 6 पहियों वाला ट्रक। तो 6 जी पहिए वाले ट्रक में क्या-क्या सामान जाता है? अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है मौसम। संतरा है हुँ, हुँ। और जो भी है मौसमी जो फल होते हैं, हुँ, हुँ। सेब मतलब है। अच्छा, जी तो सेब तो कश्मीर से बड़े अच्छे-अच्छे आते हैं, वहाँ से भी लेकर आते हैं? जी लाना पड़ता है। क्या बात है! और संतरे कहाँ के मशहूर हैं उस्मान भाई, मालूम होगा आपको? अपन तो भाड़ा लाते हैं दीदी। अपना तो ऐसा है कि जहाँ से मिल जाए। हाँ, देखिए, कश्मीर के सेब बड़े मशहूर हैं और नागपुर का जी संतरा बड़ा मशहूर है। कहते हैं बड़े जी मीठे जी होते हैं संतरे, और जो अमरूद है वो इलाहाबाद का बड़ा मशहूर है। जी। आप ऐसा लग रहा है कि आप तो खा रही हैं बस। नहीं, नहीं, ये सब बातें हैं छोटी-छोटी, जो छोटी-छोटी जानकारियाँ हैं। अक्सर हमारे दादी-नानी कहा करती ना, बेटा अमरूद तो इलाहाबाद का बड़ा मीठा होता है, संतरा जी नागपुर का बड़ा अच्छा होता है। हर जगह की अपनी एक मिट्टी की महक होती है ना, रस होता है ना, मिठास घुली रहती है। ऐसे फलों में भी जी आती है। तो जी आप अपने ट्रक में फलों को भर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। जी। अच्छा, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि गाड़ी चलाते-चलाते आपको, रात को चलाते हैं, दिन में चलाते हैं वैसे आप गाड़ी? तो मैडम जैसा नंबर लग गया था। यानी रात को भी चलाते हैं और दिन में भी चलाते हैं। जी अच्छा, तो फलों की जो पैकिंग होती है, पैकेजिंग जो होती है, वो तो बड़े एहतियातन करनी होती होगी, या जहाँ से लाते हैं वो खुद करके देते हैं? वो खुद ही रखते हैं, एहतियात से उनके हिसाब से रख देते हैं वो। अच्छा, फिर आगे से जैसे पूरा सामान रख दिया, उसको चेक करना और फिर गाड़ी चलाना आपका काम है। जी जी जी।
तो इसमें गाड़ी चलाने के अलावा और भी कुछ काम करते हैं उस्मान भाई आप? बस गाड़ी चलाने के अलावा आप लोगों के कार्यक्रम सुनते रहते हैं, बातचीत होती रहती है आपसे। हाँ, बातचीत होती रहती है, आपका मन मतलब अच्छा हो जाता है, आपको खुशी मिलती है इस कार्यक्रम से जुड़कर। जी जी। कोई गीत संगीत का भी शौक रखते हैं? जी रखते हैं ना। पुराने गाने सुनते हैं, नए गाने सुनते हैं? नहीं, नए गानों से तो इतनी दिलचस्पी नहीं है, पुराने से ज्यादा। पुराने ज्यादा सुनते हैं। पुराने गानों में एक जुड़ाव सा लगता है ना, जैसे लगता है कि ये गाना हमारे लिए ही बना हो जैसे। जी जी, कुछ अच्छी बातें होती हैं। बिल्कुल। तो उस्मान भाई कौन सा गाना सुनेंगे आप हमें बताएं? जी, हम फिल्म का कागज कलम जवाब ला, लिख दो दिल तेरे नाम करूं। अच्छा, बहुत सुंदर गाना है, मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाज में। तो चलिए, जी जी। हमने आपकी पसंद का गाना निकाल लिया है। बस आगे से आप 6-7 दिन का अंतर रखिएगा और अपना गाड़ी नंबर जरूर याद रखिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपकी गाड़ी का नंबर क्या है और हम अपने रिकॉर्ड में रख सकें आपके इन सब बातों को। ठीक है? जी जी जी, ठीक। तो लीजिए, हम भेज रहे हैं आपकी पसंद का गाना आपके रेडियो सेट पर। शुक्रिया बात करने के लिए। जी, आपका भी धन्यवाद। जी।
आप सुन रहे हैं हमारा फोन इन लाइव कार्यक्रम जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। और आज मैं हूं आपकी हमसफर प्रतिमा शर्मा। गाड़ी चलाते वक्त किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, ऐसा भी तो होता है। ड्राइवर साथियों के साथ ऐसा होता भी होगा, तो क्या करते हैं हमारे साथी? अभी हमने जिनसे बात की उस्मान भाई थे हमारे साथ, और अब देखते हैं कि हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है और कहां से बोल रहे हैं। हेलो जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। जी नमस्कार। नमस्कार जी, कहां से बोल रहे हैं? कौन सा आप बोल रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश शाजापुर जिले के पोलाई कला से बोल रहा हूँ। जी, क्या नाम है और आपका? संतोष कुमार नाम है मेरा। संतोष कुमार, कौन सी गाड़ी चलाते हैं संतोष जी? मध्य प्रदेश पुलिस के डायल 100 चला रहा हूँ। डायल 100 जी। मध्य प्रदेश पुलिस की, क्या बात है। तो आप पुलिस में, मध्य प्रदेश पुलिस में हैं। जी। बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं एक पुलिस वालों की। हमारे जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनकी बड़ी सारी जिम्मेदारी होती हैं। जी बिल्कुल। तो ट्रैफिक रूल्स बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, कई लोग तोड़ते हैं। उन लोगों को थामना, रोकना, ध्यान देना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ना भाई। बिल्कुल जिम्मेदारी। और आपको तो बहुत अच्छे से मालूम हो गया। हमने अभी जो पूछा था, हमारे जो पहले साथी थी, कि अगर आपकी गाड़ी चलाते वक्त कुछ जरूरी कागजात जैसे पॉल्यूशन है, इंश्योरेंस है, आरसी है, ये अगर रह जाए तब क्या होता है। तो बोल रहे थे कि बहुत बुरा लगता है, बड़ा अफसोस भी होता है। तो ऐसे में हमारे पुलिस वाले क्या करते हैं, आप हमें ये बता दीजिए। उनका चालान कटता है। फिर चालान कटता है। कई बार तो लोग बहुत विनम्रता से निवेदन करते हैं कि छोड़ दीजिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। देख लेते हैं कंडीशन के ऊपर कि ये दे पाता है कि नहीं दे पाता है। बाकी चालान रहता है, बनाना पड़ता है। हाँ 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 हाँ। संतोष भाई, एक चीज बताइए कि जो हमारी डायल 100 गाड़ी होती है, वो अपने क्षेत्र में ही रहती है, अलग अलग, जैसे मध्य प्रदेश राज्य है तो बहुत बड़ा है, तो कई सारी गाड़ियां रात में अपनी ड्यूटियां पर तैनात रहती होंगी जी। और जैसे ही कोई कॉल आती है तुरंत वहां पहुंच जाती है। हाँ। तो ऐसे में जब वो रात में जो ट्रैफिक चलता है, ट्रक चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, टैक्सी चलती हैं, तो ज्यादातर कौन सी घटनाएं होती हैं रात के वक्त? अधिकतर मैम रात में एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा। जैसे कोई ड्राइवर लोग नींद में चला रहे हैं, और नीचे उतर गए या फिर किसी में ठोक दिया। अधिकतर एक्सीडेंट की घटना ज्यादा होती है। तो एक्सीडेंट में मतलब ज्यादातर बहुत मतलब बड़ा दुर्घटना भी हो जाती है अगर आंख लग जाए ड्राइवरों की तो। बिल्कुल, बहुत बड़ी घटना होती है उसमें तो ऐसे में ज्यादातर यही देखा गया है कि नींद ना पूरी होने से आंख ही लगती है, या कोई और भी कारण हो सकते हैं? नहीं, नींद अगर आ रही है तो आंख लगती है उसमें, और ध्यान नहीं रहता है नींद में। बिल्कुल वो आदमी कई बार फोन पर भी बात करते हुए ध्यान भटक जाता है। वो तो खैर हो जाता है। और बाकी रात का टाइम तो ये है कि नींद अगर पूरी नहीं हो रही है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो फिर तो एक्सीडेंट होना ही है। और अब तो पॉल्यूशन का बहुत ज्यादा ये हो गया है कि अगर आपकी गाड़ी से धुआं छूट रहा है या गाड़ी खराब है, मेंटेनेंस में नहीं रखी है आपने, ध्यान नहीं रखा है, तो तुरंत ही चालान होना है। बिल्कुल फाइन लगता है। और अब ऑनलाइन सब कुछ होगा, इसमें मतलब हम कोई बात छुपा भी नहीं सकते हैं ना। तो सब कुछ ये चीजों का ध्यान रखना होगा हमारे ड्राइवर साथियों को। और जी, रात में नशे में मिलते हैं, नशे में मिलते हैं, शराब पी के चलाते हैं। और पुलिस वालों की ये जिम्मेदारी होती है, अगर वो इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो आगे जाके कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वो तो निभाते हैं मैडम, बाकी कुछ इनको ऊपर भी मतलब रखना पड़ेगा अपने ऊपर कि आप पी के ना चलाएं। अगर पी ना रहे हो तो बहुत सारे ढाबे हैं, रास्ते में रोक दें, आराम कर लें। सही बात है, बहुत सही बात बोली संतोष भाई। और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि पुलिस में हैं आप और डायल 100 गाड़ी में है इस समय और सुरक्षा में तैनात हैं हमारे सभी साथियों के लिए, हमारे अपनों के लिए। कहते हैं ना कि जब हमारे अपने रात में तैनात होकर ड्यूटी देते हैं तो जितने भी रात के वक्त जो लोग काम करते हैं उनकी सुरक्षा बड़ी जरूरी हो जाती है। कोई और भी संदेश देना चाहेंगे आप? कभी गाड़ी चलाते वक्त आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है? कोई याद है कुछ ऐसी बात तो बताइए हमें।
सावधानियां बहुत सारी, बाकी ये भी बार बार मैंने एक बार और बोला था ऐसा ही कि जैसे डीपर का उपयोग करें रात में, क्योंकि सामने वालों को परेशानी आती है अगर आप डीपर नहीं देते हैं तो। सबसे बड़ी मेन कारण तो ये भी रहता है एक्सीडेंट का। पी कर ना चलाएं, नींद आ रहे हो तो रुक जाएं, अपनी नींद पूरी कर लें, उसके बाद गाड़ी चलाएं। बिल्कुल, सारे हमारे साथी लोग सुन रहे हैं आपकी ये बात, और सुनकर ही अमल में लाएं तो सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल सही बात। कोई गीत संगीत, अगर आप अपनी पसंद का कोई गाना सुनना चाहें तो आप हमें बताएं, हम जरूर सुनवाएंगे आपको। नगीना पिक्चर का गाना है मैडम जी। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, मोहम्मद अजीज की आवाज में ना आवाज में हमने निकाल लिया है आपकी पसंद का गाना, और आपसे बात करके हमें वाकई में बहुत अच्छा लगा। और एक बार और बताऊं मैं कि मध्य प्रदेश में 1500 गाड़ियां चल रही हैं हर जिले में, और हर थाने पे अलग अलग गाड़ियां हैं, और जितने थाने उतनी अलग अलग गाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, और 24 घंटे सेवा दे रही है ये मध्य प्रदेश में। और संतोष जी, इस समय तो और भी ज्यादा आपकी ड्यूटी बहुत हार्ड होगी कि कोरोना जो चल रहा है, उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर सवारी ने मास्क पहना है कि नहीं पहना है, पूरा एहतियात रखा जा रहा है कि नहीं, भर भर के गाड़ियां तो नहीं जा रही हैं, वो भी आप चेकिंग करते होंगे। करते हैं ना, थाने पे लगती है चेकिंग, करते हैं, उनको भी चेक करते हैं। हम भी समझाते हैं लोगों को। जी जी जी, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है, और हम भी यही उम्मीद करते हैं अपने सभी देशवासियों से कि वो कोरोना को हरा दें, और आप ही की सुरक्षा के लिए ये सब एहतियात किए जा रहे हैं, आपकी चेकिंग की जा रही है, कहा जा रहा है मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, ज्यादा लोग एक साथ ना खड़े हों, ना गाड़ी में भरें, तो इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो कोरोना तो हारना ही है। बिल्कुल हारना। चलिए, बहुत पॉजिटिव बात हुई आपसे, और संतोष जी, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपकी पसंद का गाना निकाल लिया है और आप तक पहुंचा रहे हैं, लीजिए सुनिए। बिल्कुल, धन्यवाद जी। धन्यवाद। कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। करूं दिल कहीं और लगता नहीं, प्यार में आपसे दिल लगाने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद।
फसाने तूने इश्क के मैंने कितने फसाने तूने, हुस्न के कितने किस्से पुराने सुने। ऐसा लगता है फिर इस तरह टूट कर प्यार हमने किया एक जमाने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आप सुन रहे हैं हमारा फोन इन कार्यक्रम जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। और हम प्यार से ही बात करते हैं और प्यार से बात करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ तहजीब भी घुली रहनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी हैं टेलीफोन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। कौन साहब बोल रहे हैं? छंगाराम बोल रहा हूँ जी। छंगाराम? हाँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। दिल्ली से बोल रहे हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं ये बड़ी गाड़ी है जी, टाटा 407 लोडिंग वाली गाड़ी है जी। टाटा 407 लोडिंग वाली। तो क्या क्या सामान लोड होता है आपकी गाड़ी में? ये जो बड़े बड़े स्टार बॉक्स है कंपनी ये। हाँ जी। तो इसमें खाने का सप्लाई होता है जी, खाने का फूड वगैरह का सामान होता है जी, रात में सप्लाई होता है गुड़गांव में। अच्छा, गुड़गांव में। तो कहाँ से लेकर जाते हैं सारा सामान आप? आपका रूट क्या है? रूट क्या है, कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? ये कुंडली से गाड़ी लोड होती है, कुंडली हरियाणा से। अच्छा। और दिल्ली में सप्लाई होता है जी, नहीं ये गुड़गांव में सप्लाई होता है जी। अच्छा, गुड़गांव में सप्लाई होता है। तो आप रात में ही जाते हैं या दिन में भी गाड़ी चलाते हैं? दोनों टाइम चलाते हैं? नहीं, मैं रात को 11 बजे मेरी गाड़ी लोड हो जाती है जी, 6 बजे ड्यूटी आता हूँ। अच्छा, तो आप अपने इस काम से खुश हैं? बिल्कुल जी, काम से तो बहुत खुश हूँ जी। थोड़ा अक्सर लोग हैं जी वो सैलरी वगैरह सही नहीं देते जी, पता नहीं बीच में क्या करते हैं, भगवान जाने। हम थोड़ा सा मजबूरी में काम कर रहा हूँ मैडम, 10 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। मतलब मजबूरी में इसलिए काम कर रहे हैं कि आपको सैलरी बहुत कम मिलती है? बहुत कम मिल रही है जी, 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती है मैडम, 100 रुपए रोटी का खर्चा मिलता है जी, क्या होता है जी बाल बच्चों का। तो इसके अलावा कोई साइड में काम कर लें आप? हाँ मैं कोशिश करूंगा मैडम, पर फिर रात में काम करने के बाद दिन में सोना भी पड़ता है जी, फिर कुछ काम हो नहीं पाता जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मतलब आप इस काम से वैसे तो खुश हैं, लेकिन आपको दिली खुशी इसलिए नहीं है कि पैसा अच्छा नहीं मिलता है आपको? पैसा मजदूरी पूरी नहीं मिलती जी, मजदूरी पूरी। चलिए, उम्मीद करेंगे कि आगे आपके पैसे बढ़े, क्योंकि इस समय कोरोना काल भी चल रहा है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी छूट गई हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हम इसमें इस उम्मीद पर आगे बढ़े और चले कि हमारा काम तो कुछ तो चल रहा है, हमारा काम है ना, इस चीज का हमें ध्यान रखें। और बाकी जो हमारे ड्राइवर साथी हैं उनके साथ जो भी और दूसरे साथी हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से पेश आए, उनसे तहजीब का ध्यान रखें। आपने कहा कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो बड़े अफसर हैं, कई बार आपसे अच्छे से बात नहीं करते, आपने ऐसा कहा था। हाँ, ये फूड लाइन कंपनी है जी, मुंबई की कंपनी है बहुत बड़ी। जो भी कंपनी हो, कहीं की भी हो, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि आपसे अच्छे से बात करें, आप उनसे अच्छे से बात करें, टाइम पर आप सामान पहुंचा दें, तो आपका ये काम है। वो तो मैंने मैडम, वो तो ड्यूटी है, वो तो काम करना ही पड़ता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाड़ी समय होता होगा कि आपको इस समय तक सामान पहुंचा देना है? हाँ, समय होता है जी, ये टाइम से डिलीवरी करना होता है जी। अच्छा, टाइम से पहुंचाना होता है। तो खाने पीने का सामान है तो वो तो टाइम पर पहुंचाना ही होगा, अगर टाइम से बेटाइम हो गया तो वो सामान जो है वो खराब हो जाएगा ना। हाँ जी। तो छंगाराम जी, आप दिल्ली से बोल रहे हैं, दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में मैं हरियाणा में ही रहता हूँ, दिल्ली में रहता नहीं हूँ जी, मैं हरियाणा में रहता हूँ, सोनीपत में। अच्छा, लेकिन आपने कहा मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, मैं दिल्ली से, मेरा घर दिल्ली में भी है जी, एक मकान मेरा। अच्छा। और एक मकान मेरा हरियाणा में है। तो ये गाड़ी आपकी अपनी है, अच्छा, या कंपनी की गाड़ी है? नौकरी है मैडम, ये नौकरी है। तो छंगाराम जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम बहुत अच्छा लगा जी, आपने हमारी
दिल की बात सुनी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपके। बिल्कुल, हम तो उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी ड्राइवर साथी बहुत खुश रहें और इस कोरोना काल में वो अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं, पूरी एहतियात रख रहे हैं और उनके लिए भी हर दिन बड़ा खुशहाली लेकर आए। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे आपका संदेश तो पहुंच ही गया सब तक और आपको एक गाना भी सुनवा देते हैं बहुत बढ़िया सा। तो लीजिए सुनिए, आपके लिए एक गाना हमने निकाला है और वो गाना आपको जरूर पसंद आएगा। लीजिए सुनिए। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था जी, लेकिन आज ही फोन मिला जी पहली बार मैडम। चलिए फिर तो और भी खुशी की बात है कि आपका फोन मिल गया और बात भी हो गई है ना। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गाना। धन्यवाद फोन करने के लिए जी। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। हमें जीने न देंगी तुम्हारी ये निगाहें, समझ लो बात दिल की, तुम्हें देंगे दुआएं, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। मदहोश कर दो, भड़क उठे हैं शोले, इन्हें खामोश कर दो, हमारा होश ले लो, हमें बेहोश कर दो, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। कहते हैं हाथ से हाथ जोड़िए तो हाथ दुआओं के लिए उठ जाते हैं और हाथ से हाथ मिलाकर चलें तो वो शक्ति बन जाती हैं। ऐसे ही हमारे ड्राइवर साथी हैं, जब मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तहजीब का भी ध्यान रखते हैं, अपनी हर चीज़ का खास ख्याल रखते हैं, तो बड़ा आनंद आता है, सफ़र बहुत आसान हो जाता है। और इसी सफ़र में हमारे एक और साथी हमसे जुड़े हैं। आइए देखते हैं कि ये साथी कहाँ से हैं और क्या है इनका नाम। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्कार। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जगदीश चंद बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से। अच्छा, चंबा से बोल रहे हैं जगदीश प्रसाद जी। तो जगदीश चंद्र जी बोल रहे हैं। जी जी, तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप जगदीश चंद्र जी?
मैडम जी मेरे पास बोलेरो गाड़ी है जी। बोलेरो गाड़ी है आपके पास? हाँ, तो बोलेरो गाड़ी में क्या क्या लेकर जाते हैं? मैडम जी ऐसा है कि मैं हमारी शिफ्ट चलती है। शिफ्ट चलती है, अच्छा। तो आपकी कौन सी शिफ्ट होती है? मेरे दिन की होती है मैडम, मैक्सिमम दिन की होती है। हाँ जी। तो दिन में मतलब सवारियां लेकर जाते हैं आप? सवारी नहीं, ऑफिस की गाड़ी होती है हमारे पास। तो ऑफिस में जो काम करते हैं उनको लेकर जाते हैं शिफ्ट में? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कम रनिंग होती है, हमारे बिजली का काम है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें मतलब सुबह भी ड्यूटी होती होगी, तो सुबह के जो सुबह सुबह आते हैं, जैसे 10 से 5 ड्यूटी होती है, 9:30 से 5 होती है, तो उनको लेकर आते हैं। फिर शाम के लोग जो होते हैं उनको छोड़ने भी जाते होंगे आप? जी जी मैडम जी। पिकअप और ड्रॉपिंग जिसको कहते हैं। हाँ जी 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 जी। तो आप खुश हैं अपने इस काम से? बहुत खुश हूँ मैडम जी, बहुत ही ज्यादा। तो आपके जो ऑफिस में जो लोग हैं उनके साथ बड़ी मतलब अच्छे बोलचाल, और जो ऑफिसर्स हैं, क्योंकि अभी हमारे एक साथी थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने काम से तो बहुत खुश हूँ, लेकिन कुछ लोग जो है वो तहजीब से बात नहीं करते हैं, बड़ा बुरा लगता है उनको। हाँ मैडम जी, सुन रहा था मैं। जी जी जी। वैसे मैं मैक्सिमम सुनता हूँ जी। जी जी जी। आपका पूरा प्रोग्राम, जैसे अभी ये खत्म होएगा तो आपका नेक्स्ट चलेगा बहुत लंबा। हर लम्हा तेरे साथ। हाँ जी। उसमें हम युगल गीत बजाते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यही चीजें होती हैं कि हमें बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे सभी सुनने वाले इन चीजों को ध्यान रखते हैं और बताते हैं, तो पता लगता है कि हाँ, हमारे कार्यक्रम सुने जा रहे हैं। और आप हमारा टेलीफोन नंबर तो जानते हैं, हमारा नंबर है, आपको याद हो गया होगा अब तो। याद तो नहीं है मैडम जी, पर वो उसमें फोन में फीड कर रखा है ना। फीड कर रखा है। चलिए हम एक बार फिर से बताते हैं अपने कुछ और साथियों के लिए जो सुनना चाह रहे होंगे। 01123421309। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 23421309, है ना? याद करने के लिए अच्छा तरीका है। तो कभी कभी गाड़ी चलाते हुए ऐसा भी हुआ है कि आप रास्ता भूल गए हो, और रास्ता भूल जाए तो ऐसे में क्या करते हैं आप? देखिए मैडम जी, वैसे तो मैं 18 साल दिल्ली में रहा हूँ। 35 साल हो गए मेरे को। उस टाइम मैंने गुड़गांव में किया है, मैं 7-8 साल जी। तो अभी जो है मेरी बहुत कम रनिंग है, 2 किलोमीटर जाना होता है, 2 किलोमीटर आना होता है। तो उसके लिए भी तो आजकल बहुत सारी चीजें हैं, नेविगेशन है, नेविगेशन टूल्स आते हैं, जैसे गूगल मैप हो गया, उसको लगा लें तो वो अपने गंतव्य तक पूरी तरीके से पहुंच जाता है ना? अब ऐसा भी है, क्योंकि अब ड्राइवर साथियों को इस चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि जो गूगल मैप है वो कैसे लगाना है, जहां भी जाना है। सवारी कहती है हमें यहाँ जाना है, तो कई बार सवारी को भी नहीं मालूम होता है, बाहर से आती है कि जी हमें यहाँ पहुंचा दो। तो ऐसे में आप गूगल मैप का अगर प्रयोग करते हैं और वो जगह डाल देते हैं तो वो वहीं पहुंच जाते हैं। उसमें बोलती है ना वो मैडम, तो वो आपको सही जगह पर पहुंचाती है, तो वो भी सीख लीजिए आप। ठीक है मैडम जी। तो कोई गाना सुनना चाहेंगे आप? गाना मैडम जी कभी कभी फिल्म का सुनना मैंने। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हाँ जी, लता और मुकेश जी का मैडम। जी जी बिल्कुल, हम निकाल रहे हैं आपका गाना और आप तक पहुंचा रहे हैं। और हम हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे कि, और उम्मीद भी रखेंगे कि आपकी गाड़ी हमेशा अच्छे से चलती रहे और आप पूरी तरीके से अपने जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करें। तो जगदीश चंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। धन्यवाद मैडम जी। जी धन्यवाद। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। ठीक है मैडम जी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू
श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम, लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और मैं थी आपके साथ प्रतिमा शर्मा। जिन साथियों का आज नंबर नहीं मिला, कल जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर मिलेगा। इसी कामना के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।